नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव फर्स्ट न्यूज़। चलिए आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं। आप भी देखकर हैरान हो जाओगे। जब करने में दम हो तो काम कोई भी किया जा सकता है। उम्र कोई भी हो, थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, सब वक्त होना चाहिए, थोड़ा किस्मत भी साथ देती हो। हर व्यक्ति, हर महिला अपने उस टारगेट पर पहुंच सकते हैं। ऐसा ही मामला हमारे कांगड़ा में हुआ है, जहां से नेहा वर्मा नाम की एक बिटिया है, बिटिया ही कहूँगा क्योंकि हमारी उम्र से तो वो बहुत कम है, वो जिनकी उम्र है लगभग 21 साल। उन्होंने 2021 का 2021 में चुनाव लड़ा था। बड़ी हैरानी की बात है कि काफ़ी व्यक्ति उनके गांव में खड़े थे, उनके साथ लगभग 6 के आसपास उन्होंने व्यक्ति बताए हैं। उनमें से वो 4,000 वोट में से 400 के आसपास वोट वो ले गए थे। आइए उन्हीं के मुख से जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं। तो पहले तो आज लाइव फर्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी। धन्यवाद। मेरा नाम नेहा वर्मा है। मैं जशीमपुर विधानसभा से संबंध रखती हूँ। मेरे घर जो है ज़िला कांगड़ा टंबर पंचायत में है। मैं इस समय टंबर पंचायत से जो है प्रधान नियुक्त हूँ। मैं लोगों का सदैव इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ, मेरे पर जो है इतना बड़ा विश्वास जताकर जो है मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। इसका जो है मैं संपूर्ण योगदान जो है वो हमारी प्रबुद्ध जनता को मानती हूँ। इतनी छोटी उम्र में चुनाव लड़ना, और क्या कारण रहे होंगे कि आपका इस तरफ ध्यान चला गया? चुनाव लड़ने की तरफ जो है वो मुख्य रूप से ध्यान जो था वो एक यही था कि कोरोना काल में जो है हमारी पंचायत में चुनाव हुए, और मैंने उस समय यही देखा कि महिलाओं के लिए जो है एक सीट आरक्षित की गई थी। मेरा शुरू से ही जो है एक, आप बोल सकते हैं कि राजनीति की तरफ एक रुचि थी। हमारी विधानसभा में जो हमारे विधायक अभी चुनकर यादविंदर गोमा जी जो हैं, उनके द्वारा जो है हमें जो मोटिवेशनल जो है हमेशा मोटिवेट किया गया था आगे आने के लिए। तो उन्हीं के मोटिवेशन द्वारा जो है मैं प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित हुई, और मैंने उन्हीं के मोटिवेशन द्वारा जो है चुनाव के लिए आवेदन कर दिया। ख़ास तो कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हैं, परंतु मेरा जो है एक विशेष अगर मेरी पंचायत में रहा है तो मैं एक बुलंद आवाज़ बनकर जो है आगे आना चाहूँगी। हमेशा से मैंने लोगों से एक शिकायत देखी है कि कभी भी अगर महिलाओं को मौका दिया जाता है तो उनके परिवार के सदस्य जो हैं वो दखलंदाजी करते हैं, या फिर जो महिलाएं शादीशुदा हैं उनके पति करते हैं। तो मेरी एक विशेष रुचि थी, मेरा कोई भी निर्णय हो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, मेरा अपना वो निर्णय होना चाहिए। और इसमें जो है मेरी संपूर्ण पंचायत जो है वो मेरा साथ देती है। मेरी पंचायत में बहुत ही एक अच्छे मेरे उपप्रधान जो है वो चुनकर आए हैं, जिनका हमेशा से जो है मुझे पूर्ण योगदान रहा है, और मैं उनके योगदान से जो है स्वयं पंचायत में जो है वो अपने पूरे निर्णय लेती हूँ। तो मेरा विशेष तो यही रहा है कि मैं एक एक जो है लोगों के डिसीजन को एक अच्छी दिशा की ओर ले जाऊं। मैं लोगों को इस निराशा की ओर न ले जाऊं कि हमने जो है वो गलत चुनाव कर दिया, कि महिलाओं को मौका देकर जो है हमने गलत किया है। तो मेरा इसी तरफ जो है ज़्यादा ध्यान रहा। नेहा जी, मैंने सुन रखा था कि आपने जब चुनाव लड़ा था तो आप चुनाव लड़ने के बाद एक आपने नशे पर आपने काफी हद तक कोशिश की जो रोकने के लिए, तो कैसा मामला था उसके बारे में थोड़ा बताएं। जब मैं शुरू में प्रधान बनी थी तो मैंने देखा कि नशे पर जो है हमारे बच्चे जो है हमारे नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो मेरा जो है उस समय ध्यान जो पूर्णतः जो है उस पर केंद्रित हो गया, और मैंने उस पर जो है रोक लगाने के लिए पूर्णतः प्रयास किया, और मैं इसमें सफल भी रही, क्योंकि हमारी जो जनता है उन्होंने हमारे पूरा सहयोग किया। और आज मैं ये बोल सकती हूँ कि वो जो है पूर्णतः हमने उसको जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक दिया है। तो नेहा जी, एक और सवाल है मेरा आपसे कि अभी जो हिमाचल में जो गतिविधि चल रही हैं उसके बारे में आप कैसे सोचते हैं? अगर उस तरफ ज़्यादा एक गहरी सोच पर जाए तो एक जो हमने देखा है कि हमारे प्रदेश में जो है एक बहुत ही एक चीज़ चली हुई, उसको आप बोलेंगे कि धर्म परिवर्तन पर जो है मेरा एक पर्सनली एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा धर्म, जिसको आप जो एक सर्वोत्तम सबसे उच्च धर्म माना गया है, एक ऐसा धर्म सनातन धर्म जो है, जिसमें जो है हमारे प्रभु श्री राम, जिनके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी, हमारे धर्म में ऐसी शिक्षा दी जाती है कि माँ बाप, एक हमारे जो माँ बाप हैं, एक वो धर्म था, एक वो लोग थे जिन्होंने माँ बाप की इच्छा और माँ बाप की आज्ञा के लिए जो वनवास में चले गए थे। और एक आज का ये धर्म परिवर्तन है कि बोलते हैं जी हमने तो धर्म परिवर्तन कर दिया है, हम तो अपने माँ बाप को मुखाग्नि भी नहीं देंगे। तो मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। ये जो धर्म परिवर्तन करके आप अपने धर्म को लांछित कर रहे हैं, अपने माँ बाप का सर नीचा कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। हमें अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म जो है वो हमें सब धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। हमारे धर्म में किसी को ना तो नीचा दिखाया जाता है, ना किसी अन्य धर्म को जो है वो
गलत बोला जाता है, तो मैं मानती हूँ कि हमारा हिंदू धर्म, जो हमारा सनातन धर्म है, वो सर्वोत्तम है। वो भटक कर कहीं और किसी दिशा में जाते तो उसमें उन किस तरह से आप उनको क्या संदेश दोगे? मेरा महिलाओं के लिए यही संदेश रहेगा कि ये जो आप अपने धर्म के विरुद्ध जाकर जो है आप इस तरीके के जो है आप कदम उठा रहे हैं, ये सरासर गलत है। क्योंकि मुख्यतः आपने ये चीज़ें देखी होंगी कि एक अन्य धर्म के लोगों द्वारा ही जो है हमारी महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा ये भी मैंने देखा है, कुछ लोगों द्वारा ये भी बोला जाता है कि आप अपने धर्म के प्रति, आप अपने धर्म के लोगों को ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं। तो मेरा उन लोगों के प्रति भी ये होगा, अगर आपने आवाज़ उठानी है तो आप सबके लिए उठाएं। आप ये नहीं, आप अपने धर्म को जो है वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं और आप जो है वो उन लोगों का साथ दे रहे हैं। आपने देखा होगा भी चंबा में जो है एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ है, मैं जो है उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। तो मैं नेहा जी आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि आप आजकल की महिलाओं, जो लड़कियां, जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, उनको आखिरी संदेश क्या दोगे आप? आखिरी सवाल मुझे है। लगता है कि एक आप जिस मैदान पर चलते हैं वो आपको ज़िंदगी के तजुर्बे सिखा देते हैं और हालात आपके ऐसे होते हैं जो आपको हर चीज़ से लड़ना सिखा देते हैं। और महिलाएं जो हैं वो आज के समय में मुझे लगता है किसी भी चीज़ से कमज़ोर नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं महिलाओं को जो है वो सबसे ज़्यादा उच्च स्थान दिया गया है, परंतु एक बहुत आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं कई बार इसका दुरुपयोग भी करती हैं। मेरा महिलाओं को सिर्फ यही जो है एक संदेश चाहेगा, मैं संदेश देना चाहूँगी कि महिलाएं अपने माँ बाप का जो है वो एक सम्मान होती हैं, अपने माँ बाप का सर कभी नीचा ना होने दें, क्योंकि ये वही माँ बाप हैं जो आपको आगे बढ़ाने के लिए वो समाज से हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार है। तो अपने माँ बाप, अपने समाज, अपने धर्म का नाम आप ऊंचा करें। आज के समय में महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारा समाज, हमारा देश हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। तो आप जो है वो उनका सम्मान करें और हर संभव जो है आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपको रोकने वाला कोई नहीं है और आपके अंदर जो एक हौसला होना चाहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। प्रधान जी, आप अपनी पंचायत के लिए खास क्या कर पाएंगे? मैं अपनी पंचायत के लिए जो है वो सर्वप्रथम तो यही कहूँगी कि मैं अपनी पंचायत के लोगों की एक ऐसी बुलंद आवाज़ बनना चाहूँगी कि आने वाले समय में मेरी पंचायत के लोगों में इतनी हिम्मत हो कि वो अपने लिए जो है स्वयं लड़ सके, उनको किसी के सहारे की आवश्यकता ना हो। और मैं ये विशेष देखती हूँ कि मेरी पंचायत के लोग जो है वो अन्य लोगों से जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मैं देखती हूँ कि डेवलपमेंट मेरी पंचायत में मैंने देखी है। डेवलपमेंट का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि आपकी पंचायत में सब कुछ है या फिर आपकी पंचायत में आप देखते हैं कि बड़े बड़े भवन हैं या फिर अन्य चीज़ें। हमारे लोग जो हैं वो बहुत जागरूक हैं और मुझे इसी बात की खुशी होती है, इतने जागरूक लोगों में इतने ज़्यादा कैंडिडेट होने के बावजूद भी अगर वो एक लड़की को प्रधान बनाते हैं तो मैं सोचती हूँ कि मेरी पंचायत के लोग बहुत ज़्यादा महान हैं और बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं। आपने लाइफ फर्स्ट के लिए समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दौलतपुर चौक में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। आपने हम आकर हमारे चैनल के लिए इतना समय दिया और हमें अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ नेहा वर्मा जी, जो कि जयसिंहपुर पंचायत से हैं, जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, अपनी इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, जहाँ तक कि हम भी इन बातों को सुनकर कुछ महसूस होता कि हिले हैं। करना चाहो कोई तो किसी के लिए कोई बड़ा पहाड़ नहीं होता, ना करना चाहो तो उसको छोटी सी डिब्बिया भी पहाड़ नजर आती है। सो करने वाली बात है। अगर हम मोबाइल पे मस्त रहेंगे, उनका कहने का मतलब जाएगा, अगर हम अपने आप को सुधारना नहीं चाहते, हम मोबाइल पे मस्त रहेंगे, धर्म को हम इधर उधर भटकेंगे धर्म को छोड़कर, तो हमारा ही नुकसान होगा, इसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो जाना सभी ने है, लेकिन कुछ करके जाना, ये नेहा जी से हमने सुनने को मिला है। आप देखते रहे लाइफ फर्स्ट न्यूज़, सुखविंदर के साथ RK, दौलतपुर चौक।